हाय गाइस, मैं आर के राम आप सभी के बीच एक मोटिवेशनल स्पीक के साथ। एक समय की बात है, एक इमली के पेड़ के नीचे एक भगवान जी का बहुत ही पुराना भक्त पूजा कर रहा था। वो उसी वृक्ष के नीचे प्रत्येक दिन भगवान के नाम का माला जपता, भजन कीर्तन करता और वहीं पे सारा दिन अपना समय देता। एक दिन नारद जी उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई इंसान भगवान के नाम पे माला जप रहा है, भगवान के नाम पे भजन कीर्तन कर रहा है। तो उन्होंने उससे जाकर के बात की, उनसे पूछा कि आप ये भजन कीर्तन भगवान के नाम की माला कब से जप रहे हो। उन्होंने कहा, मैं ये भजन कीर्तन ये भगवान की माला मैं करीबन 30 साल से कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भगवान से दर्शन करने जा रहा हूँ, क्या आपको कुछ प्रश्न पूछना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, आप ये भगवान जी से पूछिएगा कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। ये प्रश्न को लेकर के वो भगवान के पास जाते हैं। भगवान के पास जा कर के वो जब बताते हैं कि आपका कोई एक ऐसा भक्त है जो 30 सालों से आपके भजन कीर्तन कर रहा है, आपसे मिलने के लिए बेताब है, आपसे मिलना चाहता है, तो आप उसको दर्शन कब देंगे। तो भगवान जी ने कहा, आप उनसे जाके कहिएगा कि वो जिस इमली के पेड़ के नीचे भजन कीर्तन कर रहा है, उस पेड़ में जितने भी इमली के पत्ते हैं उसको मैं उतना ही सालों बाद मिलूँगा। ये सुनने के बाद नारद जी थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। वो नीचे आते हैं, उस भक्त के पास जाते हैं। जाने के बाद भक्त पूछता है कि मैंने जो आपसे प्रश्न किया था उस प्रश्न का जवाब क्या आपने भगवान से पूछ कर आए हैं। नारद जी कहते हैं, छोड़ो इस बातों को और सुनाओ अपने बारे में। भगवान जी ने उस पुजारी ने कहा कि क्यों छोड़ूं, मैं आपसे कोई प्रश्न की उम्मीद करके मैं आपको भगवान के पास भेजा था, आप वो प्रश्न का जवाब बताइए। तो उसने कहा कि मैं बता सकता हूँ पर तुम उदास हो जाओगे। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँगा, आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि भगवान जी ने कहा है कि आप जिस इमली के पेड़ के नीचे भक्ति कर रहे हो, उस इमली के पेड़ में जितने भी पत्ते हैं मैं उतने साल बाद ही मिलूँगा। ये बात सुनने के बाद वो जो भक्त था वो खुश हो जाता है। वो फिर से पूछता है, क्या ये बात भगवान जी ने कहा। नारद जी ने कहा, हाँ भाई, ये बात भगवान जी ने कहा। फिर थोड़ा देर बाद पूछता है, क्या भगवान जी ने अपने मुख से कहा। उसने कहा, हाँ भाई हाँ, ये भगवान जी ने अपने मुख से कहा। तो उसने फिर से कहा, क्या भगवान जी हमसे मिलने आएंगे, ये बात कहा। नारद जी ने बोला, हाँ भाई हाँ, आपसे वो मिलने आएंगे, ये बात कहा। यह बात सुनने के बाद वो भक्त और भी जोर से नाचने लगता है, और भी खुशी खुशी होकर के भजन कीर्तन करता है, और भी जोर जोर से और भी खुशी के साथ और भी उमंग के साथ भगवान जी का माला नाम जपने स्टार्ट कर देता है। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि अचानक भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं उसे देख करके नारद जी जो थे वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आपने हमसे कहा था कि इमली के पत्ते जितने हैं उतने सालों बाद मिलेंगे, तो फिर आप अभी क्यों आए। आपको जब अभी आना ही था तो मुझे झूठा क्यों बनाया। तो भगवान जी ने कहा कि मैं उतने साल बाद ही आता, पर जब जैसे ही उसने सुना कि मैं उसे दर्शन दूंगा, आज नहीं तो कल दर्शन दूंगा, तो वो सिर्फ सुनते ही इतना खुशी के साथ इतना भजन कीर्तन करने लगा, इतना उमंग के साथ वो भजन कीर्तन करने लगा कि मुझे अभी ही आना पड़ा। इस कहानी से सीख ये मिलता दोस्त, कि हम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, हम लाइफ में बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, पर हम छोटी छोटी खुशी के साथ या हल्के फुल्के कोशिशों के साथ आगे बढ़ते हैं। हम किसी के कोई भी कार्य के पीछे जम करके ज़बरदस्त तरीके से मेहनत नहीं करते हैं। अगर हम ये मेहनत कंटिन्यू और ज़बरदस्त तरीके से करें तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। हमें लगता है कि मिलना तो है ही, कर्म कर रहे फल तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा ही। बट इसके चक्कर में क्या होता है, बहुत लेट हो जाता है, बहुत लोग उम्मीद छोड़ जाते हैं, बहुत लोग अपना समय गंवा देते हैं। तो आप सभी से कहेंगे कि आप सभी लोग कोई भी काम करें उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ और दुगने मेहनत के साथ काम करें, और ये उम्मीद के साथ काम करें कि आपको मिलेगा। तो मिलने के पहले की खुशियों को आप एहसास करें कि हमें मिलेगा ही, हमें मिलने वाला है, हमें आज मिल जाएगा, हमें कल मिल जाएगा। इस खुशी के साथ बस आप लगे रहें और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत के साथ लगे रहें।
बेस्ट ऑफ लक। कहानी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।